गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सिंह। और आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी एंड इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया था। अब डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी में कुछ एक दो पॉइंट हैं जो कि रह गए थे। ठीक है, मतलब वो आपके ये एमडी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी हो रही थी तो फिर दो साइंटिस्ट थे, एक थे बल्डैक, एक थे दिथार्डिंग। बल्डैक ने ये बोला था, रूबब हैज़ परगेटिव प्रॉपर्टी, इट कैन प्रोड्यूस डायरिया एंड इट कैन ऑल्सो क्योर डायरिया। बोल्डैक, क्योंकि ऑब्वियसली पता है आपको कि होम्योपैथी जो है एक लॉ पर बेस्ड है, सिमिला सिमिलिबस कुरंटा, जिसका मीनिंग होता है लाइक क्योर लाइक। तो उसी लॉ के मद्देनज़र बोल्डैक ने बोला कि रूम में एक परगेटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर वो डायरिया प्रोड्यूस कर सकता है हेल्थी कंडीशन में, तो वो डायरिया क्योर भी कर सकता है एक अनहेल्दी पर्सन में। ठीक है, ये बोल्डैक ने बोला था। फिर डिथार्डिंग ने क्या बोला था? डिथार्डिंग ने ये बोला कि जो सिना है कैन प्रोड्यूस कॉलिक एज वेल एज क्योर कॉलिक। सिना जो है कॉलिक प्रोड्यूस भी कर सकता है और कॉलिक क्योर भी कर सकता है। और ये चीज़ आप अगर बुक में देखोगे तो यहाँ पे ही लिखा है, ये मैंने यहीं से लिया। ये क्वेश्चन जो है आप इसको टिक कर लोगे, ये आपको एमडी एग्ज़ाम में आता है। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो हमें बेसिकली आज हमारा मेन टॉपिक जो है फंडामेंटल और कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, इस चीज़ पे हमको पढ़ना है। तो सबको पता है कि कार्डिनल प्रिंसिपल जो होते हैं 7 होते हैं। लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन। तो हम अपना पहला लॉ स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ सिमिलिया। देखो, लॉ ऑफ सिमिलिया में बताया गया है होम्योपैथी। देखो, होम्योपैथी क्या है? एक ग्रीक डेरिवेशन है, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसमें होम्योस मीन्स होता है सिमिलर, पैथोस मीन्स होती है सफरिंग। होम्योपैथी का जो एक लॉ पर बेस्ड है, क्या लॉ है? सिमिलर सिमिलिबस कुरंटर, लाइक क्योर्स लाइक। ठीक है, अब जो सेक्शन 26 है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का, उसमें हैनेमन सर ने क्या किसके बारे में बताया? होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर के बारे में, थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर के बारे में और नेचुरल लॉ ऑफ क्योर। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही हैं, लेकिन मेनली नेचुरल लॉ ऑफ क्योर के नाम ही सेक्शन 26 फॉरन 26 में इस नाम से ही डिनोटेड है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्यूश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ए स्ट्रॉन्गर वन इफ द लेटर while differing in kind is very similar to the former in its manifestation। यहाँ सिंपल से इन्होंने फॉरन 26 में ये बोला है कि अगर दो चीज़ हमने दी, ठीक है, एक का इफेक्ट जो है इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है, वीकर है कह सकते हो, और दूसरी चीज़ का, दूसरे सब्सटेंस का जो इफेक्ट है स्ट्रॉन्गर है, तो जो स्ट्रॉन्गर वाला होगा वो उस वीकर वाले को कंप्रेस कर देगा और हमें सिर्फ स्ट्रॉन्गर वाले के इफेक्ट ही दिखाई देंगे। तो ये हर चीज़ में होता है। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ सिमिलिया पहला लॉ हो गया, सिंपल सा लाइक क्यों लाइक पर बेस्ड होता है। कहने वाली वही बात है कि अरे यार, आप हेल्थी कंडीशन में किसी एक पर्सन को मेडिसिन दे रहे हो, तो वो मेडिसिन उस हेल्थी कंडीशन में वही सिम्टम प्रोड्यूस करेगी जो किसी डिजीज़ पर्सन में वो सिम्टम ठीक करेगी। मतलब जो सिम्टम वो ठीक कर सकती है किसी डिजीज़ पर्सन में, वही सिम्टम वो हेल्थी पर्सन में प्रोड्यूस भी कर सकती है। सिंपल से इतना बोला गया है। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, अब इसमें क्या है? सेक्शन 272 में बताया गया है, हैनेमन स्टेट दैट ओनली वन सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस इज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड इन ए गिवन केस एट ए टाइम। हैनेमन सर यहाँ पे कहते हैं कि आप पर्सन को, फिजिशियन को एक टाइम पे एक मेडिसिन ही देनी है, सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस, जो सिंगल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, उसको हमें पेशेंट को एक टाइम पे एक ही मेडिसिन देनी है। अब इसके रीज़न बताए हैं ऐसा क्यों। होम्योपैथिक रेमेडीज वर प्रूव्ड सिंगली एंड द मटेरिया मेडिका वॉज बिल्ड अप ऑन द ऑब्जर्व इफेक्ट्स ऑफ ड्रग गिवन सिंगली आइदर इन प्लांट प्रूविंग और इन एक्सीडेंटल प्रूविंग। यहाँ पे हैनेमन सर ने लॉ ऑफ सिंप्लेक्स में ये बोला है कि अगर
क्योंकि जो होम्योपैथिक रेमेडीज़ होती हैं उनको हम सिंगल उनकी प्रूविंग होती है, ठीक है। और जब सिंगल प्रूविंग होती है ड्रग प्रूविंग, तो उसके जितने भी हमें इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, जो भी साइन और सिम्टम मिलता है वो मटेरिया मेडिका प्यूरम है, उसको हम नोट डाउन कर देते हैं, ये बोला गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो रेमेडीज़ हैं वो सिंगल प्रूव होती हैं और वो इसी इफ़ेक्ट पर बेस्ड है कि उनको सिंगल दिया गया है, चाहे आप प्लान करके प्रूविंग करो चाहे एक्सीडेंटल प्रूविंग हो गई है, दिया हम लोगों ने सिंगल मेडिसिन है। और जो सिंगल मेडिसिन देने के बाद जो भी हमारे सिम्टम निकल रहे हैं, जो भी रिजल्ट निकल रहा है, वो मटेरिया मेडिका प्यूरा में दिया है। तो इसलिए बोला है इन्होंने सिंगल मेडिसिन अब दो। ओनली वन रेमेडी कैन बी द मोस्ट सिमिलर एट एनी गिवन टाइम। सिर्फ एक रेमेडी जो होती है वो मैक्सिमम सिमिलर होती है किसी भी आप टाइम दोगे। Moreover, if more than one remedy is used, the doctor cannot know which element was curative. ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं अगर एक से ज़्यादा मेडिसिन दे रहे हो तो डॉक्टर को खुद नहीं पता चलेगा कि किस मेडिसिन से कौन सा उसका एलिमेंट क्योर हुआ है, ठीक है। डिजीज़ का कोई सिम्टम अगर आ रहा है तो किस मेडिसिन से क्योर हुआ है और कौन सा सिम्टम क्योर हुआ है तो नहीं पता चलेगा उसको। मान लो दो मेडिसिन दी, एक आपको आपका डायरिया सही कर रही है, एक फीवर सही कर रही है, ठीक है, तो वो पता नहीं चलेगा ना कि किस मेडिसिन से अफेक्ट हो रहा है। या फिर चलो दोनों मेडिसिन एक फीवर सही कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि इन दोनों मेडिसिन में किसने सही किया फीवर। इसीलिए मेनली ये चीज़ है। इफ़ मोर देन वन ड्रग इज़ गिवन इन वन प्रेस्क्रिप्शन, द पॉसिबिलिटी ऑफ सिनर्जिस्टिक एक्शन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, बट इट कैन नॉट बी आर्ग्यूड दैट द इफेक्ट विल बी द सम टोटल ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ सेपरेट ड्रग। यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर आप एक से ज़्यादा मेडिसिन दे रहे हो एक बार के प्रेस्क्रिप्शन में, तो जो सिनर्जिस्टिक एक्शन की प्रॉपर्टी है, मान लो कभी कभी होता है कि एक मेडिसिन इतना काम नहीं कर पा रही, दो मेडिसिन आपने दी साथ में, ठीक है, तो उसका एक्शन हम नहीं समझ पाएंगे कि यार मेडिसिन ने अकेले काम किया है कि दोनों ने मिल के काम किया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे। अब थर्ड लॉ जो होता है लॉ ऑफ मिनिमम, ठीक है। लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब होता है कि जो मेडिसिन की डोज है वो बहुत ही माइन्यूट होनी चाहिए, माइन्यूट डोज ऑफ मेडिसिन। सेक्शन 246 में ये बोल रहे हैं कि माइन्यूट डोज का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन है वो इतनी स्मॉल होनी चाहिए जिससे वाइटल फोर्स एक्साइट हो जाए, मतलब उसे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े एक्साइट करने के लिए, थोड़ी सी क्वांटिटी मेडिसिन की वाइटल फोर्स को एक्साइट कर सके। सेक्शन 246 में माइन्यूट डोज मीन्स क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन स्मॉलेस्ट इन क्वांटिटी लीस्ट पॉसिबल एक्साइटेशन ऑफ वाइटल फोर्स, ठीक है। ये चीज़ बोली है कि ज़रा सी मेडिसिन की क्वांटिटी ही काफ़ी होनी चाहिए वाइटल फोर्स को एक्साइट करने के लिए, ये बोला है 246 में। सेक्शन 272 में क्या बोल रहे हैं, द सुटेबलनेस ऑफ मेडिसिन फॉर एनी गिवन केस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एक्यूरेट होम्योपैथिक सिलेक्शन एलोन, बट लाइकवाइज ऑन द प्रॉपर साइज और अदर स्मॉलनेस ऑफ डोज। यहाँ सेक्शन 272 में ये बोल रहे हैं कि आपने कोई मेडिसिन सेलेक्ट कर ली किसी भी डिजीज़ के लिए, कोई भी एक केस है आपके पास, उस आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये मेडिसिन देनी है, तो ये नहीं कि उससे पेशेंट ठीक हो जाएगा, बल्कि इससे ज़्यादा कहीं इम्पॉर्टेंट है कि उसका जो प्रॉपर साइज होना चाहिए और डोज होने चाहिए मेडिसिन का, वो बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है कि सही मेडिसिन सेलेक्ट करने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें कभी कभी डोज बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, हम कभी हाई डोज में दे देते हैं, तो वो चीज़ गलत है। सेलेक्ट मतलब एक्यूरेट मेडिसिन के साथ साथ डोज की स्मॉलनेस, डोज की क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, तो वो चीज़ हमें देखना चाहिए। सेक्शन 272 में ये बोला है। अब यहाँ पे बोले एडवांटेजेस क्या क्या है मिनिमम डोज के। पहला, टू अवॉइड अनवांटेड एग्रीवेशन, अगर आप डोज लिमिट में दे रहे हो तो एग्रीवेशन नहीं होंगे, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी में दे रहे हो तो उससे अनकॉमन डिस्टिंग्विशिंग सिम्टम प्रोड्यूस हमको देखने को मिलेंगे। अगर डोज स्मॉल है, स्मॉलनेस ऑफ डोज नॉट अलाउ द ड्रग टू डू एनी ऑर्गेनिक डैमेज, रिस्क ऑफ ड्रग एडिक्शन साइड इफेक्ट। अगर आप डोज बहुत स्मॉल है आपकी तो उससे क्या होगा, अगर स्मॉल डोज में दे रहे हो तो उसमें ऑर्गेनिक डैमेज होने के कोई चांस नहीं रहेंगे, ड्रग एडिक्शन का कोई रिस्क नहीं रहेगा और कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को जल्दी नहीं मिलेंगे हमको। मिनिमम डोज देने से फुल एडवांटेज ऑफ फाइनल एंड फाइनेस्ट क्यूरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेमेडीज से, ठीक है। अगर आप मिनिमम डोज दे रहे हो तो हमको उस मेडिसिन की एकदम
ज़रा सी भी क्योर करने की जो भी पॉसिबिलिटी होगी, एकदम फाइन प्रॉपर्टी भी अगर होगी तो वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, मिनिमम डोज देने पर ड्रग प्रूविंग देखने को मिलेगा, क्योंकि डिजीज सिम्टम इक्विवेलेंट होता है ड्रग सिम्टम के। वही कहने की बात, हेल्थी कंडीशन में वो वही सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है जो डिजीज़ कंडीशन में जो सिम्टम वो ठीक कर सकता है। तो वो दोनों बात एक ही हो गई। उसके बाद 6 पॉइंट है, जो कंसेप्ट है मिनिमम डोज का, वो वेरीफाइड किया था आर्नल्ड स्कल्ज-लॉ ने। उन्होंने ये बोला था अगर आप स्मॉल डोज दे रहे हो तो वो वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट कर सकता है, पेशेंट ठीक हो सकता है। मीडियम डोज पैरालिसिस की तरह पैरालिसिस कॉज कर सकती है, और लार्ज डोज जो है किल कर सकती है। तो क्वांटिटी ऑफ डोज की बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेम ड्रग अगर आप दे रहे हो स्मॉल डोज में, ठीक है, और लार्ज डोज, मतलब 2 डोज दे रहे हो, एक हम सेम पर्सन को अगर हमने स्मॉल डोज दिया और एक को उसी पर्सन को हमने लार्ज डोज दिया, तो दोनों का जो एक्शन होता है एकदम अपोजिट एक्शन होगा। ठीक है, तो हमें डोज की क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है इसमें। अब यहाँ पे फिनके के अकॉर्डिंग एक और साइंटिस्ट है फिनके, उन्होंने बोला था कि क्वालिटी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी, कि जितनी कम क्वालिटी रखोगे, जितनी कम उसकी मतलब क्वालिटी, मतलब कह सकते हो जितनी मेडिसिन कम रखोगे आप, क्वालिटी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी की। मेडिसिन की डोज जितना कम रखोगे उतना अच्छा वो हमें रिजल्ट देगी। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट की बात की है, क्वालिटी, हमें क्वालिटी कितनी अच्छी मिल रही है, रिजल्ट कितना अच्छा मिल रहा है उस मेडिसिन का, वो पेशेंट को क्योर कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे ये बोलना है कि अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से क्योर हो तो उसके लिए हमें उसकी डोज बहुत कम रखनी चाहिए। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डोज जितनी कम होगी उतना अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा, ये चीज़ बोली है। फिर 4th पॉइंट है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। यहाँ पे होम्योपैथी में मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं हम ड्रग प्रूविंग के बेसिस पे। आपको पता है सिंगल मेडिसिन देते हैं, सिंगल मेडिसिन देने के बाद जो भी साइन और सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, डिजीज सिम्टम ड्रग सिम्टम इक्विवेलेंट होते हैं, उसके बाद उसको मटेरिया मेडिका प्यूरा में सारे सिम्टम वो नोट किए जाते हैं। तो यही ड्रग प्रूविंग का है। अब ड्रग प्रूविंग क्या होता है? ड्रग प्रूविंग एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें क्या होता है, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ मेडिसिन, की मेडिसिन में डिजीज़ प्रोड्यूस करने की कितनी पावर है, ठीक है, किसमें, हेल्थी कंडीशन में, प्लस डिजीज़ क्योरिंग पावर, ठीक है, और डिजीज़ क्योर करने की कितनी पावर है हेल्थी ह्यूमन बीइंग में। तो ये दोनों चीज़ें मिलके, ठीक है, साथ में हेल्थी ह्यूमन बीइंग में कितनी ज़्यादा पावर है, इन ये कितना इफेक्ट, कितना काम कर सकती हैं। और हेल्थी ह्यूमन बीइंग डिफरेंट एज का होना चाहिए, डिफरेंट सेक्सेस मेल और फीमेल होना चाहिए, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए। तो ड्रग प्रूविंग खुद यही पूरा है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन आप करते हो कि मेडिसिन कितना डिजीज़ प्रोड्यूस कर रही है, उसमें पावर कितनी है उस मेडिसिन में डिजीज़ प्रोड्यूस करने की, और उस मेडिसिन में कितनी पावर है डिजीज़ क्योर करने की, किसमें, हेल्थी ह्यूमन बीइंग में, जो कि डिफरेंट एज का होना चाहिए, डिफरेंट सेक्स का होना चाहिए, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए। सिंपल सा ये ड्रग प्रूविंग है हमारा। अब रीज़न क्या होता है ड्रग प्रूविंग के ह्यूमन बीइंग के? पहली बात देखो, हमें ह्यूमन बीइंग में इसलिए प्रूविंग करते हैं क्योंकि एनिमल्स डू नॉट गिव सब्जेक्टिव और मेंटल सिम्टम। एनिमल हमको नहीं बता पाएगा, ठीक है, कि सिम्टम क्या है। देखो, दो तरह के सिम्टम होते हैं, एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव सिम्टम जो बताता है इंसान, ऑब्जेक्टिव सिम्टम जो हम नोटिस करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स तो मैं बता नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये चीज़ इसमें दिक्कत करती है, इसलिए हम ड्रग प्रूविंग एनिमल्स में नहीं करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ सेम ड्रग एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग डिफरेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो इफेक्ट होगा सेम मेडिसिन का एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में वो हमें डिफरेंट मिलेगा। वी डू नॉट गेट द मोडलिटीज़ एंड द फाइनल सिम्टम ऑफ ड्रग्स। हमें क्या मोडलिटीज़ नहीं मिलेंगे, मतलब अगर आपने मेडिसिन दी तो मेडिसिन देने के बाद या फिर पेशेंट को या फिर ऐसे भी जो डिजीज़ है उसमें किन चीज़ों से आराम मिल रहा है, एग्रीवेशन किससे हो रहा है, किन चीज़ों से दिक्कत बढ़ रही है, एग्रीवेशन किससे हो रहा है, एमुलेशन किससे हो रहा है, तो वो हमें नहीं पता चलेगा। तो इसलिए भी दिक्कत है, ठीक है। इसीलिए है कि ड्रग प्रूविंग हम ह्यूमन बीइंग में करते हैं। अब कंडीशन क्या क्या है ड्रग प्रूविंग की? हेल्थी ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑफ सिम्टम ऑफ ड्रग्स एंड दैट ऑफ डिजीज़ विल बी मिक्स टुगेदर। ड्रग प्रूविंग हमेशा हम करते हैं किसमें, हेल्थी ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि
जो सिम्टम होते हैं ड्रग के और डिजीज़ के मिल जाएंगे। अगर हम डिजीज़ पर्सन में ड्रग प्रूविंग करेंगे, ये तो डिजीज़ कंडीशन है, उसमें डिजीज़ के सिम्टम अलग आ रहे हैं। आपने मेडिसिन दे दी तो मेडिसिन भी अपने सिम्टम कुछ प्रोड्यूस करने लगेगी, तो समझ में नहीं आएगा ना हमको। इसीलिए हमेशा हेल्थी ह्यूमन बीइंग में करते हैं। एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द सिक पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखो नॉर्मल में दे रहे हो मेडिसिन तो वो सिम्टम प्रोड्यूस कर देगी, लेकिन अगर सिक में दे रहे हो वही मेडिसिन तो वो सिम्टम्स, अगर सिक में दे रहे हो तो सिम्टम वो सही कर देगी, और नॉर्मल में दे रहे हो तो सिम्टम प्रोड्यूस कर देगी। तो दोनों का इफेक्ट अलग अलग आ रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, फिफ्थ लॉ है थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। ड्यूरिंग द अर्ली एज ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिस, हैनेमैन ऑब्जर्व दैट इन स्पाइट ऑफ बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, क्रॉनिक केसेस वुड रिटर्न विद द रिकरेंस ऑफ सिम्टम एट इंटरवल वाइल द एक्यूट डिजीज डिड नॉट रिलैप्स। जब स्टार्टिंग में होम्योपैथिक प्रैक्टिस हैनेमैन सर ने स्टार्ट की थी तो उन्होंने ये देखा कि इतना बेस्ट ट्रीटमेंट देने के बाद भी जो क्रॉनिक केस हैं वो एक इंटरवल के बाद उसके सारे सिम्टम जो है वापस आ रहे हैं, जबकि एक्यूट डिजीज़ में कोई सिम्टम वापस नहीं आ रहा है। उसके बाद हैनेमैन सर इसे डिससेटिस्फाई हुए और हैनेमैन सर ने क्या किया, 12 साल एक्सपेरिमेंट किया। आफ्टर 12 years ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ही रीच टू द कंक्लूजन दैट क्रॉनिक डिजीजेस आर कॉज्ड बाय क्रॉनिक मियाज्म। 12 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद हैनेमैन सर इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि क्रॉनिक डिजीज़ जो होती है वो क्रॉनिक मियाज्म की वजह से होती है। ठीक है, तो हमें वो ठीक करना है। अब जो क्रॉनिक मियाज्म है वो 3 टाइप का होता है, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। मियाज्म की बात करें, मियाज्म 2 टाइप का होगा, एक एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक में 3 होते हैं, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। अब सोरा जो है रियल फंडामेंटल कॉज है, हर चीज़ की जड़ सोरा होती है, मदर ऑफ ऑल डिजीजेस है। अगर किसी बंदे का सोरा डिस्टर्ब नहीं होगा तो वो ना साइकोसिस में प्रोसीड करेगी बीमारी, ना सिफिलिस में। ठीक है, उसके बाद अप टू 7 क्रॉनिक मेलेडीज स्प्रिंग फॉर्म में। सोरा इतना ज़्यादा पावरफुल है, डीप रूट में रहता है एकदम, मतलब मेन जड़ यही है। तो कम से कम 7 क्रॉनिक मेलेडीज़ जो है वो सोरा से ही कॉज होती हैं। बाकी जो 8th क्रॉनिक मेलेडीज़ हैं वो हमारे साइकोसिस और सिफिलिस से निकल के आती है। ठीक है, कॉज क्या है, एंटी मियास्मेटिक ट्रीटमेंट। तो अगर सोरा होगा तो एंटीसोरिक दो, साइकोटिक सिफिलिस है तो एंटी साइकोटिक एंटीसिफिलिटिक वैसे ट्रीटमेंट आप करो। ठीक है, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, 6th लॉ है थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। अब ह्यूमन, और यहाँ पे हैनेमैन सर ने ये बोला है कि जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है वो 3 चीज़ से मिलकर बनता है, हमारा बॉडी है, माइंड से, स्पिरिट से। स्पिरिट को यहाँ पे हैनेमैन सर ने वाइटल फोर्स बोल दिया है। ठीक है, और वाइटल फोर्स के बारे में बताया है एफोरिज्म 10 में। अब देखो, अगर हेल्थी कंडीशन है तो वाइटल फोर्स तो हमारी स्पिरिट है तो हमेशा रहेगा। तो जब हेल्थी कंडीशन होती है तो वाइटल फोर्स मेंटेन नॉर्मल फंक्शन एंड सेंसेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वाइटल फोर्स हर बॉडी के हर एक सेल में होता है। ठीक है, यहाँ अगर हेल्थी कंडीशन है तो वाइटल फोर्स क्या करेगा, जो नॉर्मल सेंसेशन है, नॉर्मल फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो मेंटेन करता है। ठीक है, और अगर डिजीज़ कंडीशन है, डिजीज़ कंडीशन में वाइटल फोर्स इज़ प्राइमरली डायनेमिकली डिरेंज बाय सम मॉर्बिफिक डायनेमिक इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन मैनिफेस्टेड एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वाइटल फोर्स तो हमेशा रहेगा, चाहे वो हेल्थी कंडीशन हो चाहे डिजीज़ कंडीशन हो। डिजीज़ कंडीशन में क्या होता है, जो वाइटल फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, कुछ बाहर से मॉर्बिफिक एजेंट है जिसकी वजह से वो डायनेमिकली डिरेंज हो जाता है, उसका पूरा डायनेमिक्स बिगड़ जाता है। अब डायनेमिक्स, अभी किसी का भी डायनेमिक्स या उसका फंक्शन अगर बिगड़ गया तो वो क्या देगा, एबनॉर्मल सेंसेशन और फंक्शन देने लगेगा हमको, और वही क्या होता है, उसकी वजह से एबनॉर्मल साइन और सिम्टम आएंगे, वही हमारी डिजीज़ होती है। ठीक है, अब वाइटल फोर्स को 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका नाम चेंज करके वाइटल प्रिंसिपल किस में बोला गया था, 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में। ठीक है, तो ये वाइटल फोर्स हो गया हमारा। 7th लॉ है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन। देखो, डायनेमाइजेशन यहाँ पे बताया गया है कि डायनेमाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ विच आर हिडन इन देयर नेचुरल सब्सटेंस बिकम एक्टिव एंड गिव इनक्रेडिबल रिजल्ट आफ्टर दिस प्रोसेस। डायनेमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है
जिससे क्या होता है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, किसी भी मेडिसिन की जो प्रॉपर्टी है, वो अगर उसको हम नेचुरल लेंगे तो वो उसमें क्या होती है, छुपी होती हैं, हिडन होती हैं। लेकिन डायनेमाइजेशन प्रोसेस करने के बाद जब वो क्रूड फॉर्म में आता है तो उसकी जो पावर होती है वो एक्टिव हो जाती हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और उसके बाद हमको इनक्रेडिबल रिजल्ट मिलता है इस प्रोसेस के बाद। मतलब वो मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करने लगती है। अब ये डायनेमाइजेशन प्रोसेस है, पोटेंटिएशन प्रोसेस है, इसके दो मेथड हैं। पहला है ट्राइचुरेशन, दूसरा है सक्शन। ट्राइचुरेशन इनसॉल्युबल सब्सटेंस के केस में करते हैं, सक्शन जो होता है हम सॉल्युबल सब्सटेंस के केस में करते हैं। अब हमारा पर्पस क्या है पोटेंटाइजेशन का? टू रिड्यूस मेडिसिनल सब्सटेंस विच हेल्प टू अवॉइड अनवांटेड मेडिसिनल एग्रीवेशन एंड साइड इफेक्ट। पोटेंटाइजेशन क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा मेडिसिनल सब्सटेंस होता है उसको हम रिड्यूस करते हैं, क्योंकि बोले ही किया है हम लोगों ने, लॉ ऑफ मिनिमम क्वांटिटी जितनी कम होनी चाहिए क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो वही बात यहाँ पे है कि मेडिसिनल सब्सटेंस को अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो उसकी वजह से हमें अनवांटेड मेडिसिनल एग्रीवेशन और साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, बाय दिस प्रोसेस मोस्ट वायरुलेंट एंड डेडली पॉइजन बिकम हार्मलेस एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेनिफिशियल हीलिंग रेमेडीज। इस प्रोसेस से कभी कभी क्या होता है, कुछ वायरुलेंट और डेडली पॉइजन भी किसमें एकदम वो हार्मलेस हो जाते हैं और एक बेस्ट हीलिंग रेमेडी के तौर पे सामने आते हैं, जैसे कि आर्सेनिक और लाइकेसिस के केस में देखने को मिलेगा। और भी पॉइंट्स हैं, इसको आप बाकी जो पॉइंट्स हैं अपना बुक से कवर कर लेंगे। ये बहुत ब्रॉड हो रहा था इसलिए मैंने इसमें से 2 पॉइंट्स लिए हैं। 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, ये हमारे कार्डिनल प्रिंसिपल पूरे ख़त्म हो गए हैं। इसको आप फिर से रिवाइज़ करो। ठीक है, जो प्रॉब्लम हो वो डिस्कस करो, मुझे कमेंट करो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और कोई भी प्रॉब्लम है, आपको सही समझ में आ रहा है, कमेंट करो। ठीक है, आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ऑर्गेनॉन और उसके डिफरेंट एडिशन स्टार्ट करेंगे, वो हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।